महाराष्ट्र में महायुति का विवाद खुलकर सामने आया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा कि आप करें तो ठीक, भाजपा करे तो गलत वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में तनातनी बढ़ी। आदित्य ठाकरे ने मंत्रियों की कैबिनेट मीटिंग बहिष्कार पर तंज कसते हुए कहा कि ये राज्य की बेइज्जती है और असल नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर है। सातिवली की ग्लोरी बिल्डिंग में दोपहर में हुई डकैती से दहशत फैल गई है। 3 बदमाशों ने महिला को बांधकर और बेटे को बाथरूम में बंद करके कीमती सामान लूटा। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही, आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट कनेक्शन में मुंबई पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भेजा। जांच में सामने आया कि एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया से आतंकी मॉड्यूल से जुड़े थे। मुंबई के बोरीवली विरार के बीच 5वीं और 6ठी लाइन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। ये लाइन वेस्ट पश्चिम रेलवे कॉरिडोर पर उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन को अलग करेगी। वसई में दर्दनाक घटना में चाचा ने 16 वर्षीय भतीजी को चलती लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया। भाईंदर और नायगांव के बीच हुई इस घटना में लड़की की मौत हो गई। पुलिस जांच जारी। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट कहा कि महायुति के तीनों दलों ने नेताओं को एक दूसरे की पार्टी में शामिल होने से रोकने का सामूहिक फैसला लिया है। मुंबई में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा अपडेट। कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक और 3 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। इससे पहले सुबह मलिक आरोप तय करने की कार्रवाई के लिए अदालत पेश हुए। मुंबई एयरपोर्ट दोनों रनवे निर्धारित तारीख को 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। पोस्ट मॉनसून मेंटेनेंस के लिए किया जा रहा ये शटडाउन 6 महीने की प्लानिंग के बाद तय हुआ है। CSMIA ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुंबई मेट्रो ने अप्रैल-सितंबर 2025 में ऊर्जा खपत में 13% कमी कर लगभग 12.5 करोड़ रुपए बचाए। पावर उपयोग और बिजली खर्च दोनों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मुंबई हॉस्टेज केस में बड़ा अपडेट। क्राइम ब्रांच ने आरोपी रोहित आर्या की पत्नी अंजलि आर्या का बयान पुणे में 4 घंटे तक दर्ज किया। पवई किडनैप एनकाउंटर मामले की जांच तेज। मुंबई में सीएनजी संकट खत्म। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत के बाद सप्लाई बहाल हो गई है। सप्लाई रुकने से ऑटो नहीं चले और टैक्सियों ने पेट्रोल का सहारा लिया। वहीं दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में घमासान तेज। उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस के अकेले लड़ने के फैसले को विपक्षी एकता के खिलाफ बताया, जबकि राज ठाकरे को लेकर तकरार और बढ़ गई है। पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के 3 घंटे लेट होने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। बोर्डिंग गेट पर हंगामे का वीडियो वायरल हो गया है। देरी को लेकर एयरलाइन में नाराजगी जताई गई। बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही ट्रेड यूनियन ने बेस्ट के उत्कृष्ट कर्मचारियों को याद करते हुए उनके लंबित मुद्दों को उठाया। चुनावी माहौल में कर्मचारियों की मांगों पर फिर से जोर बढ़ गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट विस्तार कार्य तेजी से शुरू हो गया है। सिडको और अडानी समूह 9 करोड़ यात्री क्षमता लक्ष्य कर रहे हैं, जबकि मैंग्रोव प्रत्यारोपण और वनीकरण को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में टिड्डियों के बढ़ते हमलों पर सरकार अलर्ट। उच्च स्तरीय बैठक में सीसीटीवी लगाने, पेट्रोलिंग बढ़ाने, जरूरत पर पकड़ने और नसबंदी शुरू करने का फैसला। प्रस्ताव अगली कैबिनेट में पेश होगा। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से इंडिया लाया जा रहा। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में वांटेड। सलमान के घर फायरिंग का आरोप। फिजिक्स वाला का शेयर 33% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। वहीं लिस्टिंग के बाद शेयर 10% से ज्यादा चढ़ा। निवेशकों को IPO में करीब 40% का मुनाफा। सेंसेक्स से बाहर हो सकती है टाटा मोटर्स। लगभग 40 साल से टॉप 30 शेयरों में कंपनी डीमर्जर के बाद शर्तें पूरी नहीं कर पा रही। सोना 1,22,000 प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं 3 कारोबारी दिनों में दाम 4,374 रुपए गिरे। चांदी 1,227 रुपए गिरकर 1,54,000 पर किलो बिक रही।